सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। Argamir Saha. पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में और उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर ग्रस्त अवस्था की जो माता जी थी, उन्होंने दीक्षा लेकर के पूज्य आचार्य श्री से ही सौम्यमती माता जी और पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी हमारे यहाँ विराजमान हैं, उनकी माता जी ग्रस्त अवस्था की, उन्होंने भी यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री से अभी 2 माह पहले दीक्षा लेकर के अपना कल्याण किया और उनका नाम रखा गया सर्वश्रेष्ठमती माता जी। पूज्य आचार्य श्री की भावना थी कि इस बेला क्षेत्र पर माता जी की पटेरा में जन्मस्थली है और पूज्य आचार्य श्री से दीक्षा भी ली है, तो उनकी एक चरण छत्री यहाँ पर बने। पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जो ग्रस्त अवस्था की माता थी, उन्होंने भी दीक्षा ली। तो आज यहाँ पर दोनों माताओं की आज चरण छत्री बन करके चरण स्थापित हो रहे हैं। धर्मस्त्री बंधुओं, जब भी आप आओगे, एक नहीं 2 माताओं के यहाँ पर हमेशा दर्शन होते रहेंगे, चरण उनको छूने के मिलेंगे। पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। आज बड़ा ही पवित्र पावन दिन है, जब से पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी आए हैं। इस बेला क्षेत्र पर मांगलिक कार्यक्रम के लाइन लगी हुई है कि एक छूटता है तो एक दूसरा आगे तैयार है। तो धर्मश्री बंधुओं, आज यहाँ पर पूज्य आचार्य जी के आशीर्वाद और निर्देशन से चरण पादुका तैयार हो चुकी है और यहाँ पर चरण छत्री भी तैयार हो चुकी है। महानुभाव, आज बड़ा ही पावन प्रसंग है कि जिन माँ ने गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जैसे रत्न संत को जन्म दिया, उनकी चरण पादुका यहाँ पर, चरण छत्री यहाँ पर बनकर उसका लोकार्पण हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे भारत देश में जब जैन समाज की बात चलती है तो जैन समाज का नाम एक बड़े गौरव से लिया जाता है, और जैन समाज का नाम बड़े गौरव से इसलिए नहीं लिया जाता कि ये लोग बड़े व्यवसायी हैं। जैन समाज का नाम गौरव से इसलिए लिया जाता है कि यहाँ के लोग त्यागी हैं, धर्मात्मा हैं, संत पुरुष हैं।
आपको मैंने पहले भी बताया था कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश है जियो और जीने दो, ये सभी जानते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के एक संदेश को, मात्र जियो को अंबानी ने लिया तो आज पूरा जियो जो है पूरे भारत में फैल गया। और यदि वो जियो और जीने तो दोनों को ले ले तो पूरे विश्व में अंबानी फैल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक ऊपर का जियो लिया तो सारा का सारा काम हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या कहता है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। आज पूरा भारत देश, पूरा विश्व जो कार्य कर रहा है वह कार्य तीर्थंकरों ने सालों साल पहले कह दिया था कि आप इस तरह का कार्य करिए। तो मैं बता रहा था, जैन समाज का नाम बड़े गर्व से इसलिए जाता है कि यहाँ पर आपके संत बनते हैं। आप कहते हो कि हम दिगंबर हैं, हम सितंबर हैं, हम ये हैं वो हैं, आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जो दिगंबर होता है वो अपने आप को दिगंबर कहता है कि हम दिगंबर हैं, लेकिन तुम तो सारे वस्त्रधारी हो। कोई पीला पहना है, कोई नीला पहना है, कोई सफ़ेद पहना हुआ है। आप अपने आप को दिगंबर कहलाने के अधिकारी सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपके जो संत हैं वह दिगंबर हैं। आप जब रास्ते में चलते हो तो आपको लोग कहते हैं कि पीछे से आपके साधु आ रहे हैं, पीछे से आपके महाराज आ रहे हैं, इस तरह के लोग बोलते हैं क्योंकि वो दिगंबर है। तो प्रसंग अभी इस समय आरिका सोमवती माता जी और आरिका सर्वश्रेष्ठमती माता जी, इनके चरण पादुका चरण छतरी उद्घाटन समारोह का है। आपको बताऊं, हमने जब 1998 में संघ प्रवेश किया था तो सोमवती माता जी ब्रह्मचारिणी थी, फूला देवी, और सारे के सारे लोग पहले उनको बहु माता जी के नाम से पूरा संघ कहता था। पूरा संघ क्या, सारे के सारे भक्त लोग भी बहु माता जी के नाम से जानते थे। उन्होंने टिकैत नगर में छुल्लिका दीक्षा को प्राप्त किया और छुल्लिका दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने यूँ कहना चाहिए कि हमारी दीक्षा के बाद में 2-3 दीक्षा के बाद में या दूसरी दीक्षा के बाद में उनकी दीक्षा हुई। हमारी अप्रैल 2000 में दीक्षा समेत शिखर जी में हुई, उस पर भी साक्षी थी। आप देखते हैं फोटो में आपको 2 लोग दिखते हैं, दादा दादी, एक सोम सागर जी महाराज हैं और एक सोमवती माता जी। समय की बात है कि कोई लोग नहीं थे लेकिन वह वहाँ पर उपस्थित थे। तो उनकी आज यहाँ पर चरण पादुका काफ़ी सारे समय से बनने का हम लोग भाव रखते थे, लेकिन कुछ रेट चलते जाता था। दिल्ली में तो वहाँ पर उनका स्थान बनाया ही है जहाँ पर उनकी समाधि हुई थी, लेकिन यहाँ पर भी तीर्थ क्षेत्र बन रहा था तो सब चीज़ बनेगी, लेकिन सबसे पहला जो काम होना चाहिए था वो थोड़ा देर में हो पा रहा था। साथ ही साथ में जो हमारी गृहस्थ जीवन की माँ है थी रेखा जैन, जो गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से दीक्षा पाकर आरिका सर्वश्रेष्ठमती जीवनी, उन्होंने भी अपने संस्कार मुझ पर बीजारोपण करे, जिससे हम गुरुदेव से दीक्षा लेकर धर्माराधना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि उन दोनों ने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया, दीक्षित होकर सारा का सारा काम कर लिया। हम भी कल्याण की राह पर हैं और आप सभी लोग भी कल्याण की राह पर चल रहे हैं। समाधि देखना, समाधि छतरी में दान देना, ये सब तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन समाधि की भावना भाना ये बहुत कम लोग करते हैं। तो सभी को ये भावना भाना चाहिए कि हम लोग समाधि तो देखते हैं लेकिन हमारे जीवन में भी अंते समाधि मरणम ये भावना आए और हमारा भी जीवन जो है समाधिपूर्वक संपन्न हो, यही मंगल भावना। और निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित लोग जो पटेला की समाज है, आसपास की समाज, वही तो पुण्यशाली हैं। साथ ही साथ में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही पुण्यशाली हैं। जिन 14 लोगों ने इस छतरी निर्माण में अपना दान दिया है और इन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं पुण्य का अर्जन किया है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। चिनागम में साधु के 10 स्थिति कल्प होते हैं और उसमें जो 10वां स्थिति कल्प है वो पर्युष उपासना है, यानी कि चातुर्मास किस तरह से स्थापित किया जाए, तो उसकी विधि बताते हुए एक निषदिका का भी दर्शन करने का उद्देश्य दिया गया है कि साधु जब चातुर्मास स्थापना करे तो गांव में जो निषदिका होती है, नगर में या क्षेत्र में, उस निषदिका का दर्शन करके ही चातुर्मास स्थापना करे। तो वो इस क्षेत्र में निषदिका नहीं थी और इससे छतरी को निषदिका बोलते हैं। जहाँ पर साधु संत की समाधि होती है और उनकी जो छतरी होती है तो उसको निषदिका बोलते हैं। और वह निषदिका सुख, शांति और सुकून देने वाली होती है, यानी उसका दर्शन करना जो जिनेंद्र देव के दर्शन करने से भी बढ़कर के पुण्य का कारण कहा गया। क्योंकि जो
विघ्न बाधाएं को निषेध करने वाली, उनसे दूर करने वाली ये निषदिका को कहा गया है। तो चातुर्मास में कहीं उपसर्ग ना आए, कहीं तकलीफ ना हो, तो उस निषदिका का दर्शन करने का उद्देश्य उपदेश जो है आचार्य कुंद ने भी दिया है। तो ऐसी निषदिका जो कि आरिका सोमवती माता जी और आरिका सर्वश्रेष्ठमती माता जी, इन दोनों की निषदिका इस क्षेत्र पर बनी। ये इस क्षेत्र का भी, इस भूमि का भी पुण्योदय आया, क्योंकि जहाँ जिस भूमि में मंदिर का निर्माण होता है वो भूमि बहुत पुण्यशाली होती है, और जिस भूमि में निषदिका का निर्माण हो जाए वो भूमि और वहाँ की आसपास की आबहवा को भी पुण्यशाली बनाने वाली होती है। तो ये यहाँ पर इसका निषदिका बनी, उसको जिसको आप लोग चरण छत्री बोलते हैं। तो इस छत्री का जो बनने का कारण ही यही है कि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ पर आने वाले, यहाँ पर रहने वाले सब लोगों के लिए सुकून शांति की अनुभूति हो। और आप स्वयं अनुभव करेंगे, अभी तक तो आपने जो अनुभव किया तो ठीक है, लेकिन निषदिका बनने के बाद जो इस क्षेत्र की उन्नति, इसका विकास या इस यहाँ पर लोगों को जुड़ाव जो होगा वो आप स्वयं आगे देखेंगे। तो आप को मैं यही कहूँगा कि इस छतरी के जो निर्वाणदाता हैं या दानदाता हैं, जिनने भी इसमें सहयोग दिया, देंगे, दे रहे हैं, उन सबको हमारा आशीर्वाद और उन सब के लिए मंगल कामना है कि ऐसे ही कार्य करते रहें। बोलिए भगवान महाराज जी जो है शास्त्र की जो बातें होती हैं उनको आपको बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपने समझा। और ये शास्त्र का नियम है कि कहीं पर भी चौमासे की स्थापना हो, कहीं पर भी संत जाएँ तो आसपास ग्राम में संतों की छतरी होती थी, उसके दर्शन आदि करके प्रयास करते थे। तो यहाँ पर ये आज एक कार्य लगभग संपन्नता की ओर है, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, गुरुदेव के गृहजीवन के परिवारजन सभी उपस्थित पहुँचे हैं। पटेरा से वहाँ के अध्यक्ष जी और वहाँ की समाज भी वहाँ पर पहुँची हुई है, और साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठमती जी के परिवारजन, उनके पति जो पुत्र, उनकी बहन और जो लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी लोग यहाँ पर आकर अपना पुण्यार्जन करने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर सारी विधि कर चुके हैं, शुद्धिकरण हो चुका है। अब हमारे जो सृष्टिगण हैं, जो जिनको आज ये कार्य करने का पुण्य अर्जन किया मिला है, पुण्य काम करने के लिए मिला है, तो आइए उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि वह जो चरण पादुका है, चरण छतरी में विराजमान करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री अचल यंत्र स्थापना ओम ह्रीम श्री स्वास्तिकम स्थापना कहाँ रखने हैं।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।